ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार इस सवाल पर बने हैं कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है। इस पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कैसे नदिया के एक गांव में मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट और आपको हम दिखाएंगे नदिया के कुबेर नगर से, जहां पर मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवा दिए गए। कैसे हिंदू बहुल सत्यापुर गांव में विकास की अनदेखी हो रही है। हमारी पड़ताल की अगली रिपोर्ट भी हिंदुओं से हो रहे भेदभाव पर आधारित है। सत्यापुर गांव में खेल के मैदान से हिंदू आबादी को दूर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बंगाल का नदिया जिला ऐसा इलाका जहां मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवा दिया जाता है, भजन करने पर रोक लगा दी जाती है और हिंदू आबादी डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। एक और कड़वी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। आजाद हिंदुस्तान की यह सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंगाल के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्थानीय लोगों की माने तो नदिया के सत्यापुर गांव के खेल मैदान और स्कूल को दूसरे समुदाय के लोग जबरिया हथियाने की फिराक में हैं। सत्यापुर गांव में एक नहीं कई समस्या है। एक समस्या आपने देखी कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं, पुल नहीं, बांस की चचरी के पुल से लोग आते जाते हैं। दूसरे, इस मैदान को देखिए, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। शुरू से इस गांव के लोग इसमें खेलते आए हैं, फुटबॉल खेलते आए हैं, इसमें दुर्गा पूजा का आयोजन करते आए हैं। मैदान के एक कोने पर प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी सेंटर है। ये गांव नदी किनारे का है। गांव की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। बहुत सारा घर इस गांव के अंदर है। लेकिन अब ये खेल का मैदान लड़ाई के मैदान में बदल चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से ही, हालांकि इस गांव में एक घर भी मुस्लिम नहीं है। इस इलाके में हिंदू और मुसलमान की आबादी बराबर है, यानी 50-50% के आसपास है। लेकिन ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से ही मुसलमान लोग इस गांव के लोगों को परेशान करना शुरू किए और उनकी निगाह इस मैदान पे पड़ी और इस मैदान को हथियाने की साजिश उन लोगों ने शुरू कर दी। सत्यापुर गांव का यह मैदान अब लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। कभी खुशहाल रहने वाले इस गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव की इस कड़वी हकीकत को खुद गांव वालों की जुबानी जानिए। हम लोग बचपन से खेल के आ रहा था इसमें। आने के बाद कुछ साल बाद जब ममता गवर्नमेंट, एक्चुअली वामफ्रंट से शुरू हुआ था ये खेल। वामफ्रंट थोड़ा बड़ा था, लेकिन ममता गवर्नमेंट आने के बाद ही ज़्यादा रूप ले लिया। हिंदू मुसलमान का लड़ाई का आंकड़ा बन गया हमारा ये फील्ड। तो इधर जो हुआ, एक दिन मुस्लिम लोग ज़बरदस्ती के लिए इधर आया, पौधा इधर गाड़ा। एक साथ आधा घंटे का अंदर 500 पौधा लगाया था, इधर प्लांटेशन किया था। हमारा गांव वालों ने रोक दिया, वो भी फेंक दिया। उसके बाद वो लोग गान लेके, बम लेके, सब लेके आया था। ये ग्राउंड में हमको खेलने नहीं देता, वो कब्जा करने के लिए वो भेज देता है मुस्लिम को। पेड़ जो हम छोटा से यह तक प्ले ग्राउंड में खेल रहा था, एक दिन हम देखा वो पेड़ लगा दिया। जो हमको बैठने का जो ये है ईंट का बेंच था, वो तोड़ दिया था। इसलिए हमको जबरदस्ती दखल करना चाहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सत्यापुर गांव के मैदान पर अब पास के गांव में रहने वाले मुसलमानों की नजर है। हालांकि इस गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन मुल्लापाड़ा गांव में रहने वाले मुसलमान यहां जबरन कब्जा करने की कोशिश में है। इस मैदान को लेकर अब मुकदमा चल रहा है। अब ममता गवर्नमेंट आने के बाद और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो जितने के विकास किया है, बोलता है विकास, लेकिन वो मुस्लिम लोगों के लिए विकास किया है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे का ये अंदाज़ा है। ये आपने कहा कि ये बांग्लादेश बन रहा है। अभी बांग्लादेश क्यों नहीं बनेगा? वो तो बोल रहे ना जय बांग्ला। जय बांग्ला का मतलब क्या होता है? बांग्लादेश का तो स्लोगन है ना, जय बांग्ला। दीदी तो वही बोल रहे हैं ना। हमारी पड़ताल और स्थानीय लोगों के बयान से पता चला कि सत्यापुर गांव की पंचायत मुस्लिम बहुल है और इसी का फायदा उठाकर गांव के मैदान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आश्चर्य की बात है कि इस गांव में मुसलमान नहीं है, लेकिन ये पंचायत मुसलमानों का है। यहाँ मुसलमान जनसंख्या इस पंचायत में बहुत ज़्यादा है, तभी उनका सरपंच है। और यही वजह है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए। और उसके ऊपर हाथ टीएमसी के एमएलए का है, टीएमसी के सूबे में सरकार है। और यहाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही अनुभव मिलता है कि मुसलमानों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं
और इसलिए बुलंद हैं कि वो साफ खुलकर बोलते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं, वो उनकी सरकार है, मेरी सरकार है, ऐसा बोलते हैं। वो लोग कब्जा करना चाहते थे, हम लोग को दिक्कत देता था, तो हम लोग इसमें बहुत डरो पड़ता था हम लोग को। अच्छा, तो केस तो चल रहा है बहुत दिन से, लेकिन डर आप लोगों को बहुत है। डर लोग बहुत है। ये क्या है, वो हम लोग सामने भी जाते नहीं, जो किसको मार देंगे। मारा तो इसको पहले जो पेड़ लगाने आया था उसमें मार दिया था वो लोग। हम लोग को जो महिला था इसमें केस करने के बाद वो जो इंचार्ज है थाना का उसमें गया, तो हम लोग ने सैर किया हुआ था, बोले जी उसमें अभी नहीं जाएगा, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते, वो ऊपर वाला का वो डायरेक्शन है। अच्छा, बोला जो ऊपर से डायरेक्शन नहीं पकड़ना है, पूरा खोल दिया, खुद बोल दिया मेरे, वो उसमें जो उसी था, ये ऐसा बात बोल दिया था। तो ये सब टीएमसी से जो मिले हुए लोग, टीएमसी, पूरा टीएमसी वाला। आखिर दूसरे गांव में रहने वाले मुसलमान सत्यापुर गांव के इस मैदान पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? आखिर उनका मकसद क्या है? पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि इस जमीन पे निगाह उनकी इसलिए है कि अगर यहाँ वो कब्जा कर लेंगे तो यहाँ से गांव में उनके लिए घुसना आसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ा वो सेंटर यहाँ बना सकते हैं, और जब यहाँ सेंटर बना लेंगे तो फिर इस गांव से लोगों को भगाना उनके लिए आसान हो जाएगा। और पूरे नादिया डिस्ट्रिक्ट में ये खेल चल रहा है, और यहाँ के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि इसे बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। नदिया के इस इलाके में उग्र मुसलमानों के सताए लोगों की पीड़ा का अंत नहीं है। यहाँ की हिंदू आबादी का कहना है कि जब से यहाँ टीएमसी सरकार आई है तब से यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, और शायद इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। डर है, लेकिन इस चुनाव में डर हट गया, चल गया, क्योंकि हमारा के सेंट्रल जो है, सेंट्रल से स्वराष्ट्र दफ्तर से जो भेज से भेजा है इधर, वो गाँव में घूमता रहता है। अब इस गांव के लोग मुसलमानों के अत्याचार से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब बीजेपी यहाँ वोट मांगने आए ना आए, वो कहते हैं कि वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, और यहाँ के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का नारा इसलिए नहीं लगा रहे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सहज तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं, और टीएमसी के लोगों से इतने डर गए हैं कि अब इनको उम्मीद सिर्फ बीजेपी में दिखाई देती है कि अगर बीजेपी आ जाए तो उनकी रक्षा शायद हो जाए, उनका गांव बच जाए, मुसलमानों का अत्याचार थम जाए। इसलिए अब ये अपनी सुरक्षा में जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, सत्यापुर गांव। इस रिपोर्ट को आपने देखा। एक बार फिर से मैं सीधे बादल देवनाथ जी का रुख करता हूं। बादल देवनाथ जी, हंसेंगे या फिर कोई तार्किक जवाब देंगे? देखिए, मैं पूरा बंगाल घूमता हूँ और आज से पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, और 8-9 राज्यों में मैं घूमता हूँ, आप सब जानते हैं। और सौरभ मेरा छोटा भाई, वो भी जानते कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इनका जो चाचा था उसको पता, वो जानते थे, तपन सिकदार। इसको याद है कि नहीं, भूल गए वो पता नहीं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन के समय में जानो, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे काका, नहीं, बादल देवनाथ जी, किसके पिताजी, बाबा, खानदान का परिचय कराने के लिए यहाँ पर नहीं हमने आपको आमंत्रित किया, या फिर हम उस पर नहीं डिबेट कर रहे हैं। आपसे एक तार्किक सा सवाल था कि एक गांव में विकास लोगों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। एक गांव में इसलिए प्लेग्राउंड छीना जा रहा है, उस पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि वो गांव हिंदुओं का है। सवाल ये है आपसे, सवाल ये नहीं है कि सौरभ सिकदर जी की परिचय, उनके पिताजी का परिचय, उनके बाबा जी का परिचय क्या है? क्यों, इनका परिचय क्या है? मतलब मैं 20 साल भाजपा में था, इनका जो चाचा था, अरे आपसे जो सवाल किया उसका सीधा सा जवाब दीजिए। आप सौरभ सिकदर जी के पिता, उनके पिताजी के पिता पर आप पहुंच गए। चाचा बोल रहा हूँ, चाचा, पिता नहीं, चाचा बोल रहा हूँ। और सुन लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नदिया जिले में हर घर में, हर गाँव में जानता हूँ, जहाँ पर आप दिखाए रहे ना, ऐसा कोई समस्या नहीं है। वो जो जय श्री राम नारा लगे, उनका वहाँ पर पंचायत, तो क्यों जय श्री राम से आप लोग चिढ़ रहे हैं? क्या है? बादल देवनाथ जी, मैं ये सवाल नहीं पूछना चाह रहा था क्योंकि इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। अगर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं है तो क्यों ऐसा है कि जहाँ जय श्री राम के नारे, वहां पर आप लोग कहते हैं चिढ़ गए? सौरभ सिकदर जी, कोई चिढ़ नहीं। आपको रिपोर्टर जो है यहाँ पर जो, अरे मैं भी नॉर्थ बंगाल से घूम कर आ रहा हूँ। बादल देवनाथ जी, मैं खुद नॉर्थ बंगाल से घूम कर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड जीरो पर ये शिकायत नहीं है लोगों को। सौरभ सिकदर जवाब दीजिए। कुछ नहीं है। देखिए बादल जी, आप 1 मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। 1 मिनट। आप बंगाल का सीनियर पॉलिटिशियन है,
आपको सब कोई जानता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आपसे कुछ नहीं है। लेकिन जो ममता बनर्जी ने जो तोषण का राजनीति किया है, जो तुष्टीकरण का राजनीति किया है, तो इसमें तो ये चेहरा जितना दिन जाएगा लोगों के सामने और खुल के आ रहा है। और लोग पहले डर से नहीं बोलते थे, अब जब ये डर हट गया और लोगों को पता है कि बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है, एक सशक्त सरकार बनने जा रहा है, तो लोग खुल के आके बोल रहे हैं कि इसके से 10 साल से ये लोगों ने क्या भुगते हैं। आज ये इसी का नतीजा है। इसके लिए आप ना मीडिया पे उंगली उठा सकते हैं, ना किसी पे। मीडिया तो सच्चाई दिखाते हैं, अगर हम लोग कुछ गलती करेगा तो वो भी दिखाते हैं। आपने जो गलती किया है वो भी दिखा रहे हैं। लोगों का आवाज को मीडिया देश के बाकी व्यूअर्स तक पहुंचा रहा है, तो ये कारण ही है। नहीं, ठीक है, लोगों का मन से सौरभ डर सिकदर निकल गया। देख लेना है। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी है कि आपको पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आपको पता है कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हालत में बिखरते नहीं देखना चाहती, इसीलिए जानबूझकर आप लोग भी बार बार चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक का पोलराइजेशन हो जाए। राम के नाम लेना गुनाह है क्या? ठीक है, बता दीजिए। नहीं, मैंने गुनाह की बातचीत तो थोड़ी नहीं कही। डॉक्टर पीके अग्रवाल, आपने पहले जिक्र किया था, ग्राम पंचायत का जिक्र किया था, क्या यह सच नहीं कि ग्राम पंचायत पार्टियों की राजनीति से अलग नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि अलग अलग जगहों पर टीएमसी के नेता अधिकांश जगहों पर ग्राम पंचायत में सत्ता में है? नहीं, देखिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो राजनीतिक दल से ऊपर होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता नहीं है ये जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर ग्राम पंचायत कोई मतभेद करती है, भेदभाव करती है, विभेद करती है, तो उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हो सकती है और उसमें ग्राम पंचायत प्रधान सुपरसीड हो सकता है। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, मैंने कई ग्राम पंचायत प्रधानों को उनके पद से हटाया। तो जनता को एफआईआर फाइल करना चाहिए अगर वो उनमें पैसा लेते हैं, वो उनमें वो दुर्नीति है, भ्रष्टाचार है, तो जनता को और भी आगे आना चाहिए। केवल डरे रहने से तो काम नहीं होता। और फिर जनता का आखिरी अस्त्र है, जब पंचायत का चुनाव होता है ग्राम पंचायत को, तो उनको भ्रष्ट लोगों को हटाएं मेंबर जो हैं। चलिए, अभी तो अस्त्र है। तो इस मुद्दे पर हम अग्रवाल जी चर्चा कर रहे हैं, बादल देवनाथ जी भी हैं, सौरभ सिकदर भी हैं। अगर लेकिन जो आप ठीक है, थोड़ी सी वक्त की कमी है, आप सबका शुक्रिया कहना पड़ेगा। हथियार है जनता के पास, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज कौन होगा ये अगले 1 से 1.5 महीने में तस्वीर साफ हो जाएगी, 2 मई को। तो पश्चिम बंगाल की जनता के पास तो है कि अगर कोई सिर्फ तुष्टीकरण करता है, अगर कोई उनके मुद्दों के साथ न्याय नहीं करता, तो इस बार आप ईवीएम के जरिए उसका जवाब जरूर दीजिए। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।